सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं कठिनाइयों से बचने के लिए बाइबल के इन 5 वचनों को जरूर पढ़ें। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों के जीवन में कठिनाई है और आप लोग अपनी जीवन में कठिनाइयों से परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं और बहुत सारी आपके जीवन में मुसीबत बनी रहती है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को बाइबल के इन 5 वचनों को जरूर पढ़ना चाहिए और परमेश्वर कहता है आपकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 13 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मैं उस यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मैं उस यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें कहता है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए सब कुछ कर सकता है और हम यीशु मसीह पिता परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, दूसरे में लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 34 से 19 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, धर्मी व्यक्ति के लिए संकट तो बहुत होते हैं परंतु यहोवा उन सब से उसको उबारता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इस बात को कहता है कि धर्मी लोगों के जीवन में संकट तो बहुत आता है, लेकिन परंतु यहोवा परमेश्वर उन सब चीजों से उनको निकाल देता है, उनको नहीं दुख और तकलीफों में नहीं आने देता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, वो विश्वास करते हैं, वो एक धर्मी हैं और परमेश्वर के वचन की ओर वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है कि धर्मियों के जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है परंतु ये सब वस्तु जितनी भी उसके जीवन में दिक्कतें आती हैं, वो सब दिक्कतें दूर हो जाती हैं, परमेश्वर दूर कर देता है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 में, यशायाह की पुस्तक का अध्याय 41 से 10 में लिखा हुआ है, मत डरो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, घबराओ नहीं क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे शक्ति दूंगा और मैं तुझे सहारा दूंगा और मैं तुझे अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से पकड़ करके रखूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से परमेश्वर कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, और मत घबरा क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे शक्ति दूंगा और मैं तुझे सहारा दूंगा और मैं तुझे अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुझे किसी भी चीज में डरना नहीं है और ना ही घबराना है, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है और वो परमेश्वर तुझे शक्ति देगा, वो परमेश्वर तुझे सहारा देगा, वो परमेश्वर तुझे धार्मिकता से अपने हाथों से संभाले रहेगा। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी डरना और घबराना और चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे में पढ़ते हैं, 4 में, मत्ती की पुस्तक का अध्याय 11 से 28 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, हे सब थके हारे और बोझे से तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब बोझे से दबे हुए लोगों और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन अपने जीवन में बोझे से दबे हुए लोग हैं और हमेशा वो परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, उनके जीवन में तमाम दिक्कतें और मुसीबतें बनी रहती है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि हे थके हुए और बोझे से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा, तुम्हारे जीवन में जो भी दिक्कत और मुसीबत है उन सब चीज़ों से दूर कर दूंगा।
तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, 5वें में पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 4 से 8 और 9 में लिखा हुआ है, हम सभी प्रकार से संकट में पड़े हैं, परंतु निराश नहीं होना। हम दुविधा में पड़े हैं, परंतु लाचार नहीं होते। हम यहाँ पे परमेश्वर कहता, हम मारे जाते परंतु नष्ट नहीं होते। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम सभी प्रकार के संकट में पड़े हैं, परंतु निराश नहीं होना है। परमेश्वर कहता है, क्योंकि हम दुविधा में पड़े हैं, परंतु लाचार नहीं होना है, परंतु हम मारे जाएंगे लेकिन नष्ट नहीं होंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को कहता है, और हमें अपने जीवन में सारे दुख और तकलीफों से अगर अपने जीवन को बचाना है और अपने जीवन में इन सारे दुख और तकलीफों से दूर होना है, तो मेरे प्रियो, आपको विश्वास रखना और प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।